तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप कह सकते हैं कि कहा कुछ और हुआ कुछ, 73 दिन तक चले डोकलाम विवाद पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। जिस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की थी उसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर। मैं पढ़ देता हूं, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ये रिपोर्ट के जब आप तीसरे पन्ने में जाएंगे, ये डोकलाम विवाद के समय ये कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की एक समिति बनी थी डोकलाम पर बात करने के लिए, और उसकी जो कंपोजिशन ऑफ कमेटी थी, अगर कैमरे में हम जूम करके दिखा सके, ये देखिए, कमेटी ऑन कंपोजिशन ऑफ द कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस के नेता चेयरपर्सन, और 8वें नंबर पर नाम आएगा श्री राहुल गांधी। देखा आपने, यानी कि इस कमेटी में राहुल गांधी जी हैं और शशि थरूर हैं चेयरपर्सन। ये डोकलाम को लेकर समिति बनी थी। अब इसके अगर 8वें पन्ने पर मैं जाता हूं, उसकी जो कंक्लूजन था, उसमें जो रिपोर्ट में कहा गया था, वो एक बार मैं पढ़कर आपको बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि विवाद क्या है। उसमें द कमेटी वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड, आगे पढ़िए, देयर एप्रिसिएशन फॉर द ब्रेव एंड टाइमली एक्शन ऑफ अस सिक्योरिटी फोर्सेस। डोकलाम के समय हमारी सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की, एप्रिसिएशन यानी कि उनकी तारीफ की जानी चाहिए, विच चेक द पीएलए ट्रूप फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद देयर रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन साउथ डोकलाम। डोकलाम के समय भारतीय सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की वो काबिले तारीफ है। ये राहुल गांधी, जिस समिति ने निष्कर्ष दिया उसमें राहुल गांधी थे, जिस समिति ने निष्कर्ष दिया उसमें शशि थरूर थे। और इसमें आगे जो लिखा गया वो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आपने अभी विदेश में राहुल गांधी ने कहा क्या कि डोकलाम को लेकर अलग तरीके से हैंडल हो सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया और मैं होता तो कुछ और करता। लेकिन जब समिति में था उसमें क्या है, इसको एक बार जूम कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़िए, द कमेटी वुड कमेंड द गवर्नमेंट्स ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। ये कमेटी सरकार ने जिस तरह से डोकलाम क्राइसिस को हैंडल किया उसकी तारीफ करती है। एज इट मैनेज टू सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू चाइना, चाइना को संदेश दिया जो जरूरी था। एंड इंडिया विल नॉट इन इट्स यूनिलैटरल एंड फोर्सफुल अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टेटस को। मतलब भारत दृढ़ संकल्प है, भारतीय सेना, भारत की सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। ये डोकलाम को लेकर जो समिति बनी थी उसमें राहुल गांधी जी, उसमें शशि थरूर। विदेश में उन्होंने कहा कि डोकलाम को लेकर ठीक से हुआ नहीं, चीजें जो होनी चाहिए थी। और यहां जो रिपोर्ट है, कमेटी के सामने अपनी बातें रखी। और आपको बता दें, इस कमेटी के सामने सेना के कई बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी बातें रखी थी और कमेटी के सदस्यों की स्थिति से वाकिफ कराया था। लेकिन सोचिए, जिस कमेटी के सदस्य खुद राहुल गांधी थे, ये निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के नेता शशि थरूर थे, जिसकी रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि भारत सरकार ने इस विवाद को अच्छे से ढंग से हैंडल किया। राहुल गांधी उसी कमेटी के निष्कर्ष से इतर किसी तीसरे देश में जाकर यह कह रहे थे कि चीन के सैनिक अब भी डोकलाम में हैं। वो रिपोर्ट में कह रहे हैं कि डोकलाम में सेना ने अच्छा काम किया, सरकार ने अच्छा काम किया। विदेश में जाकर कह रहे हैं कि डोकलाम में चीनी सैनिक अभी भी हैं। इतना ही नहीं, जब डोकलाम में भारत की सेना चीन की सेना की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी ना, तब राहुल गांधी दिल्ली में चीन के तत्कालीन राजदूत से मुलाकात कर रहे थे। पहले तो कांग्रेस इस मीटिंग से इनकार करती रही, लेकिन फिर कांग्रेस को मानना पड़ा कि राहुल गांधी और चीन के राजदूत मिले थे। राहुल गांधी ने चीन के इन्हीं राजदूत से 2016 में भी मुलाकात की थी, और तब उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी वहां पर मौजूद थी। ये क्रोनोलॉजी आपको समझाने के लिए कि गलवान को लेकर रिचा और कांग्रेस क्यों साथ साथ हैं। आप समझ रहे हैं, गलवान वाले विवाद को लेकर और गलवान में भारतीय सेना की गौरव गाथा का मजाक उड़ाने को लेकर रिचा और कांग्रेस क्यों साथ साथ हैं, यह समझाने की जरूरत थी आपको। इसी तरह जनवरी 2022 में चीन की तरफ से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया था। समझिएगा बहुत ध्यान से, पूरी क्रोनोलॉजी खोलकर रख दूंगा आज, जिसके जरिए चीन ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि गलवान में उसकी सेना कितनी मजबूत है। चीन प्रोपेगेंडा वीडियो, प्रॉक्सी वॉर चलाता है, इस तरह के झूठे वीडियो। वो जानता है पिटाई हुई है गलवान में, भारतीय सेना ने हड्डियां तोड़ दी, हमारी सेना ने कमर तोड़ पराक्रम दिखाया था गलवान में, हड्डियां तोड़ दी थी चीन के सैनिकों की। तो वहां चीन का मतलब वो, लेकिन चीन प्रोपेगेंडा प्रॉक्सी वॉर करता है कि चीन ने गलवान में बहुत शानदार चीन का झंडा फहराया जा रहा है। ये चीन का प्रोपेगेंडा था, और राहुल गांधी खुद उस प्रोपेगेंडा को पेडल करने लगे। साफ है कि राहुल गांधी समय समय पर चीन के प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करके बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं।
इसमें कोई बुराई नहीं है, बीजेपी के खिलाफ राजनीति होनी चाहिए, आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन चीन के चक्कर में भारत पर सवाल उठाना और सेना पर सवाल उठाना ये सही नहीं। और ये सही है कि राजनीति में ऐसे ही एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है, लेकिन आज सवाल राजनीतिक दुश्मनी पर नहीं बल्कि देश की सेना पर सवाल उठाने वालों के साथ खड़े होने पर है। आखिर में आपको 2008 का एक वाकया बताते हैं, जब देश में यूपीए की सरकार थी और चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। ये तथ्य नोट कर लीजिए, पता होने चाहिए आपको जो मैं आपको बता रहा हूं। तब भारत की कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक एमओयू हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, आप शब्दों को पकड़ नहीं पाए होंगे, मैं बता रहा हूं। यह भारत और चीन के बीच एमओयू नहीं हुआ था, यह भारत की कांग्रेस पार्टी यानी कि एक परिवार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच, दो देशों के बीच में नहीं, एक एमओयू हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, साइन हुआ। चीन, कांग्रेस और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच विचारों के आदान प्रदान को लेकर यह समझौता चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था और इस पर राहुल गांधी और शी जिनपिंग ने हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर सोनिया गांधी भी मौजूद थी। अच्छा, इसको लेकर इससे जुड़ी एक तस्वीर अक्सर वायरल होती है, ये तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं, जिसमें आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और शी जिनपिंग को एक साथ दे सकते हैं। ये इसलिए सब बताना पड़ रहा है क्योंकि गलवान को लेकर, गलवान के खिलाफ, मतलब गलवान में भारतीय सेना के पराक्रम का मजाक जिन्होंने उड़ाया, ऋचा चड्ढा ने उड़ाया मजाक, तंज कसा भारतीय सेना पर, पीओके पर, प्रण पर तंज कसा, उसके समर्थन में आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों आ रही है, इसलिए बताना जरूरी है। उस तस्वीर में राहुल गांधी एक दस्तावेज, आप देख रहे हैं, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर कब की है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अक्सर ये दावा किया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो करार, जिसका भी मैंने जिक्र किया, एमओयू, उसी दौरान ली गई थी। अगर हम तस्वीर की तहकीकात में ना भी जाएं तो यह बात साफ है कि आज राहुल गांधी जिस चीन का जिक्र करके बार बार भारत सरकार और सेना पर सवाल उठाते हैं और चीन के साथ विवाद पर भारतीय सेना के आधिकारिक स्टैंड को मानने से एक तरह से इंकार कर देते हैं। उनके और उनकी पार्टी के चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ गहरे संबंध रहे हैं और गलवान के मुद्दे पर ऋचा चड्ढा का समर्थन करके भी कांग्रेस पार्टी ने यही साबित करने की एक तरीके से कोशिश की है। लेकिन इस चीज को समझिए कि कांग्रेस जिस ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतरी है, उन्होंने गलवान के शहीदों का मजाक उड़ाया, कर्नल संतोष बाबू की शहादत का मजाक उड़ाया। भारत के 140 करोड़ लोग आज भी 15 जून 2020 की वो रात नहीं भूले जब भारत के निहत्थे जवानों ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, हड्डियां तोड़ दी थी, गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया था। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। कर्नल संतोष बाबू ने इन सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। और ऋचा चड्ढा लिखती हैं, गलवान हाय बोल रहा है, और कांग्रेस पार्टी उन ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आती है और अक्षय कुमार के खिलाफ। इसी झड़प में चीन के कई सैनिक भी मारे गए थे। जानते हैं, चीन आज तक दुनिया को नहीं बता पाया है कि उस रात उसके कितने सैनिकों को भारतीय सेना के वीरों ने मौत के घाट उतार दिया था। चीन आधिकारिक रूप से अपने से 5 सैनिकों के मारे जाने की बात करता है, लेकिन इस साल एक ऑस्ट्रेलियन अखबार, भारत नहीं, चीन नहीं, समझिएगा, एक ऑस्ट्रेलियन अखबार ने दावा किया था कि चीन के कम से कम 45 सैनिक इस दौरान मारे गए थे। ऋचा चड्ढा जी और कांग्रेस पार्टी भी सुन ले, 45 सैनिकों को ढेर किया था हमारी सेना ने, हड्डियां तोड़ दी थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, गर्दन तोड़ी थी। इसलिए आज हम उस इकोसिस्टम पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि सेना पर सवाल उठाना छोड़ दीजिए। जो ऋचा चड्ढा के बहाने गलवान की गौरव गाथा का मजाक उड़ा रहे हैं ना। और एक बात और, जो लोग अक्षय कुमार को विदेशी बताकर कह रहे हैं कि तुम तो चुप ही रहो भाई, तुम तो विदेशी हो, घर के अंदरूनी मामलों में विदेशी की क्यों सुने, उन्हें भारत के अंदरूनी मामले पर बोलने का हक नहीं। अक्षय कुमार तो विदेशी है, उनमें से ज्यादातर उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो अपनी भारत विरोधी बातों के लिए विदेशों से समर्थन हासिल करते हैं। उन्हें वैलिडेशन फॉरेन से चाहिए होता है। देखो, विदेश के अखबार में यह छपा है, भारत की किरकिरी हो रही है विदेशी अखबार में, मोदी के लिए छाप दिया विदेशी अखबार में, जो ये चाहता है कि उनकी भारत विरोधी सोच को दुनिया के बड़े बड़े देश सर्टिफिकेट दें, तो विदेशी वैलिडेशन चाहिए होती है। ये लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, कांग्रेस पार्टी की स्थापना? एओ ह्यूम और एनी बेसेंट शामिल थे।
ये लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की हैं और कहा जाता है कि उन्होंने 1983 में भारत की नागरिकता ली थी। सोनिया गांधी के विदेशी मूल को मुद्दा बनाते हुए शरद पवार कांग्रेस से अलग हो गए थे, याद होगा आपको। उनके विदेशी मूल को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने अपनी एक नई पार्टी एनसीपी बना ली थी। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस इकोसिस्टम के लिए असली मुद्दा अक्षय कुमार की नागरिकता नहीं है। आपको लग रहा हो कि इनको विदेशी नागरिकता से परेशानी हो रही है, नहीं। इनका असली मुद्दा अक्षय कुमार की नागरिकता नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य भारत के शूरवीरों का अपमान करना है, कर्नल संतोष बाबू की शहादत का मजाक उड़ाना है, गलवान में भारत की गौरव गाथा पर तंज कसना है। ये वो लोग हैं जिन्हें कनाडा और ब्रिटेन जाकर और वहां की नागरिकता लेकर भारत का विरोध करने वाले खालिस्तानियों से प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें दिक्कत उन वामपंथी विचारधारा वाले पत्रकारों से नहीं है जिनके खुद के पास अमेरिका जैसे देशों की नागरिकता है और जो भारत में बैठकर भारत को गाली देते हैं, लोकतंत्र में मिली आजादी का फायदा उठाकर भारत को गरियाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, टूल किट का पार्ट होते हैं। इन्हें दिक्कत उन संस्थाओं से नहीं है जो विदेशी चंदे और फंड के दम पर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करती है। इन्हें दिक्कत एक अभिनेता से है जिसके पास कनाडा का पासपोर्ट है और जो भारतीय सेना का समर्थन करता है। प्रॉब्लम यह है कि वो भारतीय सेना का समर्थन क्यों कर रहा है। इसी चीज को लेकर आज दिन भर सियासत हुई और इसी चीज को लेकर आपको बताना जरूरी था कि किस तरह से अक्षय कुमार के विरोध में और ऋचा चड्ढा के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई नजर आई।